हाँ जी, तो मुद्दा ये है कि इस बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है, इस बार फुलेरा गांव में भी चुनाव की टेंशन पसरने वाली है। दरअसल पंचायत के तीसरे सीजन का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया। 8 एपिसोड की होने वाली इस सीरीज को 28 मई को रिलीज किया जाएगा। टीवीएफ ने इसका निर्माण किया है, मिश्रा जी ने इसको डायरेक्ट किया है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि पिछले सीजन मतलब सीजन 2 में जो लफड़े हुए थे, जो लड़ाई झगड़े हुए थे, जो कि ऑब्वियस सी बात है सचिव जी नहीं चाहते थे, उसके बाद में आखिर सचिव जी और प्रधान जी का क्या होने वाला है, क्योंकि इन दोनों की ही जो पोजीशंस थी ना, वो दोनों ही दांव पर लग गई थी और एमएलए ने साफ तौर पर बिल्कुल हल्ला बोल दिया था कि भैया ऐसे तो नहीं चल पाएगा। वहीं बनराकस भी है, जो कि सचिव जी के भी पीछे पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं प्रधान जी के भी, क्योंकि राजनीति में सडनली उसको इंटरेस्ट आ गया है, तो इस बार फिर से आप उसको देखेंगे बोचते हुए कि भाई देख रहा है विनोद। दरअसल इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना की भी एंट्री हो गई है इस बार पंचायत के इस सीजन में, क्योंकि फुलेरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ मकान बनाए जाने हैं और कहीं ना कहीं वो होने वाली पूरी राजनीति का आधार भी बनने वाला है। ठीक उसी तरह जिस बार पिछली बार जैसे बाथरूम को आधार बनाया गया था, कुछ वैसे ही इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार के सीजन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स हावी होने वाली है, क्योंकि राजनीति का समय है और उस समय को देखते हुए ही मेकर्स ने इस बात को मेक श्योर किया है कि थोड़ा राजनीति का तड़का लगा रहे तो शायद ठीक रहेगा। वहीं पर वो रिंकी के साथ में चाय पीने का जो प्लान था, उस दौरान सचिव जी का ये कहना कि 7 बजे तक चलेंगे, अंधेरा भी हो जाएगा, और रिंकी का पूछना कि अंधेरे में क्या करना है, वो भी ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो बीज डाल ही रहा है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी यहाँ पर भी पक सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा शौक आपको ये देखकर लगेगा कि भैया ये जो पूरा कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि सचिव जी ने तो भाई इस्तीफा दे दिया था, मतलब मन बना लिया था। वैसे किया तो उन्होंने ये था, ट्रांसफर कराने की कोशिश करी थी, पर उनका ट्रांसफर भी अब कैंसिल हो गया है और नए सचिव जी भी वहां पर पहुंच गए। तो ऐसे में क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा, नए सचिव जी का क्या होगा, ये सब देखना वाकई में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अमेजॉन प्राइम वैसे भी इस साल काफी सारी वेब सीरीज लेकर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो इंडिया का ओरिजिनल कंटेंट है वो परोसने की तैयारी कर रहा है, उसी के थ्रू वो नेटफ्लिक्स को भी टक्कर देने की सोच रहा है। और इस पूरी फहरिस्त में पंचायत वेब सीरीज उसके लिए एक तो रूप का इक्का है, या यूं कहूं माहौल बनाने का एक बहुत सही तरीका है। इसके बाद में आने वाले समय में मिर्जापुर 3 भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये साल कहीं ना कहीं अमेजोन प्राइम के इर्द गिर्द ही, जो बचा हुआ साल है, आया था साल, वो बचा हुआ साल कहीं ना कहीं अमेजोन प्राइम के इर्द गिर्द ही हमारा भटकने वाला है। सचिव जी के रोल में जीतू भैया बहुत तगड़े तरीके से अपने किरदार के ऊपर पकड़ बनाए हुए हैं और यही बड़ा कारण है कि ये सीरीज लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जीतू भैया का ही सिर्फ किरदार जो है वो सबको बिल्कुल अपने अंदर बिल्कुल घोट के रखा हुआ है, बल्कि यहाँ पर नीना गुप्ता जी, रघुवीर जी, इसके अलावा फैजल मलिक, चंदन रॉय, साम्विका जैसे जितने भी ये किरदार हैं, सबने कहीं ना कहीं अपने हिस्से की ईमानदारी अपने किरदारों के साथ में इस वेब सीरीज में परोस दी। और यही बड़ा कारण है कि ये वेब सीरीज एक गांव की पृष्ठभूमि के होने के बावजूद भी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं आज की तारीख में लोग भले ही गांव से निकलकर शहर पहुंच गए हो, लेकिन उनके अंदर एक छोटा सा हिस्सा गांव का आज भी रह गया है, जो कहीं ना कहीं उस छोटे से पूरे कस्बे को महसूस करना चाहता है, जीना चाहता है। और यही बड़ा कारण है कि इस तरह की जो वेब सीरीज आती हैं या इस तरह की जो मूवीज आती हैं, जैसा भी हमने लापता लेडीज में भी देखा, जो लोग इन चीजों को इतना पसंद करते हैं, उसमें बात ये रहती है कि बहुत सरलता के साथ में बहुत गंभीर चीज को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत सरलता के साथ में चीजों को आपके सामने रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज को समझने के लिए, देखने के लिए लालयत हो ही जाते हैं। अब देखना पड़ेगा कि जो सीजन 4 है ये किस तरह का बन के निकल कर सामने आता है, क्योंकि ट्रेलर से तो बहुत ज्यादा प्रॉमिस इसकी दिखाई पड़ रही है। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, लिखकर जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।